5 बार पढ़ने के बाद में भी अंदर से कहीं न कहीं टीस रहती है कि थोड़ा और पढ़ा जाना चाहिए, याद नहीं आ रही चीजें। हर बार कुछ न कुछ चीजें नई सीखने को मिल जाती है। तो बेहतर है इसका इंतजार ना करें, रनिंग में साथ में चलते रहने दें। जैसे मान लो कि आपने डेली आप 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 1-2 घंटे आप है वो अभ्यास को दे दें। और पीवाईक्यूज है, और संडे टू संडे एक टेस्ट दे दो। तो अभ्यास सिलेबस के साथ में चलते रहना चाहिए। हाँ, टेस्ट सीरीज वगैरह मुझे लगता है कि कोर्स हो जाने के बाद ज्वाइन करते हैं, एक बार हो रखा हो पहले और दूसरी बार आप तैयारी कर रहे हो तो रनिंग में कर लो आप टेस्ट सीरीज। लेकिन आप बिल्कुल पहली बार ही विषय पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज वगैरह एक बार कोर्स हो जाने के बाद होनी चाहिए। बाकी पीवाई क्यूज तो डे फर्स्ट शुरू हो जाना चाहिए, है ना। तो वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपने जैसे पहले दिन कुछ पढ़ा, 10 प्रश्न किए जैसे उसके, तो 10 प्रश्न करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या गलतियां रह रही है। तो आप दूसरे दिन आप जब पढ़ोगे ना, तो दूसरे दिन आप उन गलतियों को सुधार के पढ़ोगे। फिर दूसरे दिन अभ्यास करोगे तो उसमें कुछ गलतियां और मिलेगी, तब तीसरे दिन आप और सुधार करोगे। ऐसे करते करते आप बहुत ही दक्ष होते जाते हैं। और 1 महीने 2 महीने की पढ़ाई के बाद आपको बहुत मैच्योरिटी आ जाती है। तो हर दिन आप अगर 10 15 20 प्रश्न भी करते हैं सिलेबस रनिंग के साथ, तो मुझे लगता है कि एक बार सिलेबस होगा उसके साथ एक बार अभ्यास भी पूरा हो जाएगा। और फिर हर बार जैसे सिलेबस करते हो हर बार अभ्यास करते रहे। तो अभ्यास के लिए आपको लास्ट तक मुझे लगता है वेट करने की आवश्यकता नहीं है, साथ में चलते दे। और कभी भी सिलेबस पूर्ण नहीं होता, मैंने आपको बताया ना, कभी भी सिलेबस पूरे नहीं होते, हमेशा से कमी महसूस होती रहती है। और अंतिम बात कि अभ्यास कैसे किया जाए, ये प्रश्न मुझे लगता है इसके बाद अभ्यास से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका शेष नहीं रहता। अब देखिए अभ्यास कैसे किया जाए, इसके सीधे सीधे सिंपल तरीके हैं। पहली बात, जब भी आप जैसे कोई पीवाई क्यूज की पुस्तक लेके बैठे तो कभी भी आंसर ना देखें। आप पूरी कोशिश करें कि आप है वो बिना आंसर देके, बिना ऑप्शन देके उत्तर लगाने की कोशिश करें। जैसे प्रश्न आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में नहर के प्रमाण कहाँ पे मिले, तो ऑप्शन के ऊपर आप हाथ या प्रश्न पत्र कुछ कागज रख लें, खुद सोचने की कोशिश कीजिए कहाँ मिले हैं। फिर अगर आपको याद आ गया कि सोर्तगोई से मिले अफगानिस्तान से, आप ऑप्शन हटाइए, देखिए हाथ हटाइए, देखो पढ़ा है तो आप उसको क्लिक कर लो। फिर उसकी व्याख्या दी हुई है तो पूरी व्याख्या पढ़ लो, और उसके बाद में दूसरे ऑप्शन पे चले जाओ। इस तरह से पूरा एनालिसिस करिए, बाकी 3 ऑप्शन का भी एनालिसिस कर लीजिए कि धोलावीरा से कुएं मिले, इसमें यहाँ मिले मिला है। इस तरह से आप भले 15 प्रश्न ही करो, लेकिन आपको कभी ये गलती नहीं करनी है कि प्रश्न और सामने उत्तर न अपन छिपके से उत्तर देख रहे हैं। कई बच्चों को मैंने देखा है, इधर से प्रश्न सामने पड़ा है, पीछे उत्तर पड़ा है, वो छुपके से उत्तर। अरे इतनी इतनी मक्कारी क्यों कर रहे हो? ईमानदारी से सॉल्यूशन, अभ्यास ईमानदारी से होता है। आप उत्तर पहले देख रहे हो, बताओ, आप 4 ऑप्शन लेके बैठे हो, उत्तर देख देख के लगा रही है तो मुझे आ रहा था, ये बड़ा बेकार अभ्यास होता है। आप उत्तर बहुत अंतिम अवस्था में देखिए, जब आपको लग रहा है कि अब हम इसको नहीं कर सकते, तब जाके लास्ट में अब आंसर पे जाइए। तो आंसर सबसे लास्ट में। मैं तो कहता हूँ प्रश्न पढ़िए, ऑप्शन पे पेज रखिए, याद करिए, उत्तर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन देखिए, फिर 4 ऑप्शन के ऊपर एनालिसिस करिए, फिर भी उत्तर आप गैस करिए, फिर भी नहीं आ रहा है तब उत्तर देखिए आप, या एग्जैक्टली आ रहा है उसके बाद उत्तर चेक करिए कि हाँ मैं सही हूँ कि नहीं। उसके बाद थोड़ा सा उसकी व्याख्या पढ़िए, फिर सेकंड प्रश्न पे जाइए। भले मैं तो कहता हूँ कि 1-2 घंटे में 20-30 सवाल ही हो, बट ऐसे अभ्यास से आपको बहुत सीखने को मिलता है। आज की जनरेशन क्या करती है, आज की जनरेशन सबसे पहले उत्तर देखती है फिर प्रश्न करती है। ऑप्शन पहले देखते हैं, ऑप्शन के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी हो चुकी है, आपको बिना ऑप्शन आंसर नहीं निकलता। ये डिपेंडेंसी आपकी परीक्षा हॉल में जाके नेगेटिव मार्किंग करवाएगी। कोशिश करिए कि आप प्रश्न के उत्तर के लिए ऑप्शन पे निर्भर न रहो। अब कोई निम्नलिखित में से आरोही अवरोही क्रम, तब तो ऑप्शन देखने पड़ते हैं, लेकिन सीधे सीधे फैक्ट है तो आप एटलीस्ट आपको याद आना चाहिए कि इसका उत्तर क्या है। अगर आप ऑप्शन के ऊपर जितने अधिक निर्भर रहेंगे, इसका मतलब साफ है कि आप परीक्षा में बहुत ज्यादा नेगेटिव करने वाले हैं। तो ऑप्शन की निर्भरता खत्म करने के लिए कोशिश कीजिए कि आप इस तरह से अभ्यास करो। तो एक तो आंसर पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, दूसरा सोल्यूशन की बजाय एनालिसिस होना चाहिए। एनालिसिस का मतलब सारे ऑप्शंस जो है उसको चेक करिए, क्रॉस चेक करिए, और उसके बाद में मतलब आप एक पर्सन से 4 बातें सीख के जाइए आगे। एनालिसिस वो होता है। एनालिसिस से घंटे में 15-20 प्रश्नों का ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। कई कई तो बैठते फटाफट राइट टिक करते करते घंटे में 100-200 सवाल निकाल लेते हैं।
ये कब होता है? ये सबसे लास्ट में जाके होता है, मतलब बहुत जोरदार आपका विषय तैयार है, फिर आप सुबह से शाम पूरा अभ्यास कर रहे हो 2-4 दिन, तब तो ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आखिरी बात, एनालिसिस करिए, उत्तर नहीं देखिए, उत्तर बहुत अंतिम अवस्था में देखिए। और आगे एक और बात, अब जैसे आपके पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुके हैं, आप रिवीजन के दौर में चल रहे हो, उस समय एक चीज और ध्यान रखने की होती है। जैसे मान लो आप ऐसे पढ़ रहे थे, पहले आपने प्राचीन भारत पढ़ लिया और अब आप आधुनिक जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो मुझे क्या लगता है, जब आप आधुनिक रिवीजन कर रहे होते हैं, उस समय आपको प्राचीन भारत का अभ्यास करना चाहिए। फिर आप जैसे मध्यकाल पे आ गए, अब मध्यकाल पे आ गए, तब आप आधुनिक भारत का अभ्यास करिए। तो एक तो आधुनिक पढ़ते पढ़ते साथ में आपने पहले रनिंग में कर लिया था, अब आप रनिंग जैसे सिलेबस एक दो बार हो गया है, उसके बाद जब आप वापस रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन करते वक्त क्या करना होता है, रिवीजन के समय सबसे बढ़िया ऑप्शन ये होता है कि जिस भाग का अभी आप रिवीजन कर रहे हो, उस भाग का अभ्यास ना करके जिसका आप रिवीजन पूरा कर चुके हो, उसका अभ्यास करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपके ये भाग चलते रहेंगे, जैसे आधुनिक चलता रहेगा और प्राचीन भी साथ साथ में रिवीजन चलता रहेगा, अभ्यास भी साथ में चलेगा। फिर जब मध्यकाल पढ़ो तो इन दोनों का रिवीजन करो। इससे क्या होगा कि मध्यकाल चलेगा, आधुनिक प्राचीन साथ में चलेगा। नहीं तो होता क्या है, जब आप प्राचीन पढ़ रहे हो तब प्राचीन का अभ्यास कर लिया, आधुनिक में आधुनिक करोगे, मध्यकाल में मध्यकाल का करोगे। जब मध्यकाल तक आओगे तब तक आप प्राचीन धुंधला धुंधला होना शुरू हो जाता है। बेहतर क्या होता है, जब आप प्राचीन करके आधुनिक काल पे आए। अब ये देखो, गणित में गणित के अलग अलग पार्ट होते हैं, साइंस में उसके पार्ट होते हैं, मुझे सारों नाम सारे आते नहीं है। हिंदी में कह सकता हूँ, जैसे आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो आप उस समय रिवीजन कर रहे हैं, तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास का अभ्यास कर लो। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, आप वेस्टर्न थिंकर पढ़ रहे हैं, तो इंडियन थिंकर की रिवीजन शुरू कर दो। इंडियन थिंकर पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न की रिवीजन शुरू कर दो। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, आईआर का रिवीजन शुरू कर दो, साथ में प्रैक्टिस शुरू कर दो। तो इससे क्या होता है कि दो दो तीन तीन पोर्शन एक साथ चलते हैं, बिल्कुल उनसे अलगाव नहीं हो जाता। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसे फिर विश्व तक आओगे, छठे पाठ तक आते आते इनका अलगाव शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आप रनिंग में होते हैं, तो आप जो भाग पढ़ रहे हैं उसी का अभ्यास करिए। जब आपका एक बार कोर्स पूरा हो गया और दूसरी बार जब आप रिवीजन पर चले जाते हैं पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद, फिर आप जो भाग पढ़ रहे हैं उसकी बजाय जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन शुरू कर दें। इस तरह से चलिए आप। बाकी देखो, जटिलता नहीं लानी है, बहुत आसानी से करोगे तो चीजें बहुत आराम से हो जाती है। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि रिवीजन का जो टाइम है, ये डेली हर दिन 1-2 घंटे होना चाहिए, फ्री टाइम। ऐसा नहीं सुबह उठते रिवीजन करने बैठ गए, खाना बना रहे हैं, फ्री टाइम है, पढ़ने का मन नहीं है, कॉन्फिडेंस डाउन हो रखा है, जब लगे ना कि कुछ भी नहीं आ रहा है, उस समय आप रिवीजन शुरू कर दो, सॉरी प्रैक्टिस शुरू कर दो। तो 10 प्रश्नों का सोल्यूशन करते ही अंदर से फीलिंग आती है, अच्छी सी वाइब्स आती है कि नहीं नहीं यार, मुझे आ तो रहा है, ऐसे थोड़ी कमजोर हूं मैं। तो सबसे बढ़िया रिवीजन का फायदा यही होता है, कॉन्फिडेंस देता है। तो जब भी थोड़ा लो फील करो, आपको लगे कि यार मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी याद नहीं, उस समय रिवीजन करना शुरू कर दो, मतलब प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जब आप बहुत फ्री बैठे हैं, पढ़ने का कोई मन नहीं हो रहा है, उस समय आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जब आपका जैसे नींद जैसी स्थितियां हो रही है, सोना नहीं है, तब थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो ऐसे करते करते दिन में 1-2 घंटे प्रैक्टिस के निकालने चाहिए। और जब लो फील हो और डीमोटिवेटेड फील हो, उस समय तो प्रश्न करने ही चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपका ये सारा सिस्टम बना रहता है। तो इस सत्र में हमने इम्पोर्टेंस, माध्यम क्या होना चाहिए, कब रिवीजन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इन सारे बिंदुओं पे बात की। उम्मीद करता हूँ आप इसी पैटर्न से चल रहे होंगे या फिर इससे ज्यादा इफेक्टिव पैटर्न पे चल रहे होंगे। उम्मीद ये है मेरी। अगर नहीं चल रहे हैं और कोई त्रुटि कर रहे थे, इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपको कहीं लगे कि आप एरर कर रहे थे, तो आप समय रहते एरर को ठीक कीजिए और इस चीज़ को लागू कीजिए। फिर देखना कितना बढ़िया परिणाम समय के साथ आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस साथ में करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो किस विषय पे बने, नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा 10 दिसंबर, 10 से 15 दिसंबर के बीच में, ठीक है? क्योंकि 20 दिन के बाद ही बात करने का आनंद आता है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा बात नहीं करूँ, 15-20 दिन में एक आधे ऐसे ज्वलंत विषय पे बात करूँ, ताकि आप जहाँ बेसिक गलतियाँ कर रहे हैं वो आप ठीक करो, ठीक है? तो आप कमेंट बॉक्स में विनम्रता के साथ सुझाव दे देना। डेफिनेटली उस विषय पे आगे अगली वीडियो बात करूंगा जो 10 दिसंबर के बाद होगी, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, पुनः धन्यवाद। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।